महिलाओं में डे बाय डे बढ़ती जा रही प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट। क्या होता है, एक महिला पीसीओडी की शिकार हो जाती है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज वर्सेस पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। आपके पास दो ओवरीज हो गई, लेफ्ट या राइट ओवरीज। किसी भी ओवरीज में सिस्ट का हो जाना, छोटी छोटी गांठों का हो जाना, होता है पीसीओडी। जब ये गांठें आपको पीसीओडी की तरह बनने लगती हैं, छोटी छोटी फॉलिक्स आपको होने लगती है, सिस्ट बनने लगती है, तो क्या प्रॉब्लम आती है, पेशेंट के हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं और इतने ज्यादा हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनकी एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है, एग्स की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाती है, या बहुत ज्यादा गांठ की वजह से उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसे नेचुरली वे से कैसे क्योर करें? पीसीओडी, पीसीओएस दोनों के अंदर बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीसीओडी का जो पेशेंट होता है और पीसीओएस में जो डिफरेंसेस होते हैं, पीसीओडी के पेशेंट के अंदर पीरियड्स भी टाइम पे आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन पीसीओएस में पीरियड्स आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी में एग्स डेवलप होता है, लेकिन पीसीओएस में एग्स डेवलप नहीं होता है। पीसीओडी की गांठें थोड़ी इजीली मेल्ट होने वाली होती हैं, पीसीओएस में गांठ थोड़ी हार्ड हो जाती है। पीसीओडी जो है, इनफर्टिलिटी के चांसेस कम रहते हैं, बट पीसीओएस के अंदर पेशेंट में इनफर्टिलिटी के चांसेस 90% रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब सिस्ट बन जाती है या किसी किसी महिला को बल्कि यूट्रस आ जाता है। बल्कि यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस के आसपास स्वेलिंग का हो जाना, इसके साथ साथ एंडोमोंटेड सिस्ट का होना। कोई बड़ी सी गांठ आपको यूट्रस में हो गई है, एक लेमन साइज की, राजमा के साइज की, वो धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है। नेचुरली वैसे इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर करना है? नॉर्मल से हम पेशेंट को रॉस पेटल की टी देते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप रॉस पेटल की टी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। यूट्रस को डिटॉक्सिफाइड करती है, सिस्ट को मेल्ट करने का काम करती है, नेचुरली वैसे क्योर करके पीरियड्स के थ्रू निकाल देती है। साथ साथ ही आपको बिल्कुल ही खाने में क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, लाइक आपको रेड चिलीज नहीं लेनी है, मैदे का प्रयोग नहीं करना, पैक फूड्स नहीं लेने, आपको सिंगाड़े का आटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, चने का आटा आप ले सकते हैं, रागी का आटा आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी करके आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। इवनिंग स्नैक्स में आप कोई भी मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं। नाइट का जो आपका डिनर रहता है वो मोस्टली दलिया, खिचड़ी, सूप कुछ इस तरह से रहता है। और साथ साथ ही हम पेशेंट को अपना खुद का बनाया हुआ डिटॉक्स पाउडर प्रोवाइड करते हैं। डिटॉक्स पाउडर इंटरनली जा करके आपके सिस्ट जो बन चुकी हैं उनको मेल्ट करने का काम करता है और प्योरीफाई करके यूट्रस के थ्रू निकालने का काम करता है, जिससे कि 2 से 3 महीने के अंदर ही उनको क्योरनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, सिस्ट का साइज धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन में अगर आप रॉस पेटल टी, डिटॉक्स पाउडर, प्लांट बेस्ड हर्ब्स और डाइट प्लान का फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कितनी ही बड़ी सिस्ट, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, एग्स की क्वालिटी पुअर है, या किसी भी तरह के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं, आपके 2 से 3 महीने में क्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। यूट्रस में हो रही प्रॉब्लम या पेनफुल पीरियड्स या इनफर्टिलिटी को एक नेचुरल वे से क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।